कन्या राशि वालों, मई 2026 आपके लिए क्लियर होने का महीना है। कंफ्यूज खत्म होगा, लेकिन सच्चाई सामने आएगी और सच हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता। इस महीने आपको समझ में आएगा कौन आपके साथ है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है और सबसे बड़ी बात, आप खुद क्या चाहते हो। अगर आपने इस क्लियरिटी को एक्सेप्ट कर लिया तो ये महीना आपको बहुत आगे ले जाएगा। सीधा बात, मई 2026 सोच से एक्शन में जाने का महीना है। अब तक आप सोच रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। अब टाइम है मूव करने का। इस महीने आपको मेहनत दिखने लगेगा, लोग नोटिस करेंगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, आपके पास ऑप्शन बहुत होंगे और यही कन्फ्यूजन देगा। हर ऑप्शन परफेक्ट नहीं होता, सही ऑप्शन चुनना होता है। अगर आप ऑप्शन चुनने में गलती कर लिया तो आपको बहुत पीछे चला जाना पड़ेगा। आपका लाइफ आगे तो बढ़ेगा ही नहीं, बल्कि आप और भी नीचे गिर जाओगे। अगर सही ऑप्शन चुन लिया तो आपका लाइफ बहुत आगे चला जाएगा। आप जो चाहते हो वही आपको मिल जाएगा। तो आपको सही ऑप्शन चुनना है, आपको दिमाग को ठंडा रखना है और एक बात याद रखना, आपका दिल और दिमाग सबसे ज़्यादा तेज़ है। आप प्लानिंग के बिना कुछ करते नहीं हो, लेकिन हर वक्त प्लानिंग की ज़रूरत है नहीं, दिल से भी कुछ सोचना चाहिए। तो इस बार आपको दिमाग से ज़्यादा दिल से सोचना होगा। अब बात करते हैं करियर की। ये महीना करियर के लिए स्ट्रांग है। शुरुआत में कुछ क्लियरिटी आएगी, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होगी जिससे डायरेक्शन क्लियर होगी। मीट में के बाद ग्रोथ दिखेगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, रिकॉग्निशन मिलेगा। खास बात, आप विजिबल होगे, लोग आपको सीरियसली लेना शुरू करेंगे। लेकिन ओवर थिंकिंग मत करो, परफेक्शन के पीछे मत भागो, क्योंकि परफेक्शन डिले कर देते हैं। आप दिमाग से सबसे ज़्यादा तेज हो, जो आप सोचते हो हकीकत में वही होते हैं, क्योंकि आपका परसेप्शन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हर वक्त लॉजिक के पीछे नहीं भागना चाहिए। ऐसा बहुत कुछ है जो लॉजिक के बिना ही चलते हैं, लॉजिक से नहीं चलता। तो आपको ये सोचना होगा। मई महीने में आपको सब कुछ मिलेगा अगर आप खुद को कंट्रोल करें तो। मई महीने का मिड के बाद से आपको सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सारे कर्म आपके हिसाब से होना शुरू हो जाएगा। आप जैसे चाहते हो ऐसे ही आपको मिलेगा। जल्दबाजी मत करो, अगर जल्दबाजी करोगे तो आपको फेल्यूर का सामना ही करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पैसा और फाइनेंस के बारे में। पैसा इस महीने में स्टेबल रहेगा, इनकम आएगी, लेकिन कंट्रोल ज़रूरी है। फाइनेंशियल डिसीजन में क्लियरिटी आएगा, कॉन्ट्रैक्ट, डील्स, प्लानिंग इम्प्रूव होगी। लेकिन एक वार्निंग भी है, ओवर कैलकुलेशन से बचे। हर चीज़ का रिस्क मत समझे। कभी कभी कैलकुलेटेड रिस्क लेना ज़रूरी होते हैं। आप दिमाग से चलते हो, इसलिए रिस्क कम लेते हो, और रिस्क कम लेना ही आपका फेलियर का मेन कॉज है। मई महीने में आपका पैसा ज़रूर आएगा, आपके हिसाब से ज़्यादा आएगा, लेकिन खर्चा भी ज़्यादा होगा। तो खर्चा पे आपको नियंत्रण रखना है। आप ऐसे ही खर्चा इतना ज़्यादा नहीं करते हो, लेकिन इस महीने में आपका चाहत के बिना ही पैसा खर्चा होगा। और कोई आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करते वक्त आपको सोच समझ के करना है, अदरवाइज़ नहीं। पहले से इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। और आपका लोन चुकाने का भी एक सही मौका है। ये महीने आपको लोन चुकाने के लिए बहुत अच्छा महीना है। आप चाहो तो आपका पुराना लोन चुका सकते हो, या नया लोन लेना चाहते हो तो अभी ये महीना बहुत अच्छा है, आपको लोन मिल जाएगा। और आपका घर की सजावट के लिए भी बहुत खर्चा भी होगा। अब बात करते हैं लव लाइफ या प्रेम जीवन की। ये महीने रिलेशनशिप के लिए रियलाइजेशन लाएगा। आप समझोगे कौन जेनुइन है, कौन सिर्फ टाइम पास। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही तरीके से बात की तो रिश्ता मजबूत होगा, अगर नहीं तो डिस्टेंस बढ़ सकता है। सिंगल के लिए अट्रैक्शन होगा, लेकिन जल्दी डिसीजन मत लेना। अगर आप पहले से रिश्ते में हो तो आपके लिए ये महीना बहुत अनुकूल है। आपका रिश्ते में मीठापन बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, एक दूसरे के लिए आप छोटा छोटा गिफ्ट भी खरीदोगे, और कोई बाहर घूमने जाने का प्लानिंग भी हो सकता है। आपका शादी का टाइम है, तो ये महीने आपका शादी होने का चांस भी है, परिवार में मन जाएगा। अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए अट्रैक्शन बहुत तीव्र होगा, आपको अट्रैक्शन बढ़ेगा और आप नए रिश्ते में फंस सकते हो। अगर आप किसी लड़की को बहुत दिन से पसंद करते हो लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन ये महीना आपको बोलने का अच्छा मौका देगा। अगर आप बोलोगे तो आपका रिश्ता जुड़ जाएगा। ये महीना आपका प्रेम के लिए बहुत अनुकूल है। अगर आप दिखावा का प्रेम करते हो तो ये प्रेम टूट जाएगा। अगर किसी लड़की या लड़का ने आपको धोखा दे रहा है, पीठ पीछे धोखा दे रहा है, तो आपको ये रिश्ता टूट जाएगा। आपको सच्चा रिश्ता मिलेगा, लेकिन खुद पर भरोसा रखना है। अब बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा के लिए मई महीना मिक्स्ड परिणाम देगा। 1 से 15 में आपका शिक्षा के लिए अनुकूल है, लेकिन 15 से 31 मई तक
आपको थोड़ा सोच समझ कर चलना चाहिए। इस टाइम पे आपको शिक्षा में रुकावट आएगा, आपका मन डिस्ट्रैक्शंस की ओर जाएगा, ऑनलाइन गेमिंग, दोस्तबाजी या किसी भी तरफ का फालतू चीज़ों पे आपका मन जा सकता है, प्रेम रिश्ता पे भी जा सकता है। लेकिन अगर आप शिक्षा का स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मेहनत के बिना आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मई महीने में आपका शिक्षा बहुत अच्छा ही होगा, आपका रिजल्ट मन सा ही होगा, लेकिन मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आपका रिजल्ट 1 से 15 मई के बीच है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। अगर 15 मई के बाद है तो आपको अपना कर्मों के हिसाब से ही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप स्कूली स्टूडेंट हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। कॉलेज या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो तो आपको भाग्य आपका साथ देगा। अगर आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हो तब भी भाग्य आपका साथ देगा, विदेश में जाने का मौका भी मिलेगा और एडुकेशन में आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। अगर आप किसी कला का क्षेत्र का स्टूडेंट हो, एक्टिंग, डांस, सिंगिंग, पेंटिंग, यूट्यूब, फेसबुक ऐसे किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो तो आपको बहुत अच्छा होगा, आपका पहचान बढ़ेगा। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य की। सच बताओ, ये महीना आपका माइंड को टेस्ट करेगा। आप ज़्यादा सोचेंगे, हर चीज़ एनालाइज करेंगे और यही आपको थका देगा, क्योंकि आपका माइंड आपका स्ट्रेंथ है। लेकिन अवरस वीकनेस बन जाता है। आपके लिए सोल्यूशन क्या है? ब्रेक लो। हर चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। याद रखना है, आप जितना भी कोशिश करोगे हर चीज़ को खुद के कंट्रोल पे नहीं ला पाओगे, क्योंकि ऐसा बहुत चीज़ है हमारा हाथ पे नहीं होता है, ये गॉड के हाथ पे होते हैं। अगर हम लोग ऐसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो जो भी है वो भी हाथ से चला जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। तो मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए आपको कूल रहना होगा, मेडिटेशन करना होगा और हर चीज़ को गहराई से समझने से बचना होगा। आपका परिवार और कार्य क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव के कारण आपका मानसिक शांति बिगड़ सकता है। तो मानसिक शांति बनाए रखने के लिए आपको पैदल चलना चाहिए और डीप मेडिटेशन करना चाहिए और रात का नींद बहुत अच्छे से लेना चाहिए। नींद का कमी होगा तो आपका मानसिक स्वास्थ्य और भी बिगड़ सकता है। अब बात करते हैं फिजिकल हेल्थ की। फिजिकल हेल्थ या शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन रूटीन मेंटेन करना ज़रूरी है। ये महीने आपको हैबिट बदलने का मौका देगा। अगर आपने रूटीन सुधार लिया तो लॉन्ग टर्म फ़ायदा देगा। अगर आपने पुराना रूटीन में ही चल रहे हो, अगर आप सुबह का खाना दोपहर पे, दोपहर का खाना रात पे ऐसे चल रहा है तो आपका फिजिकल हेल्थ बहुत हद तक बिगड़ सकता है। आपका इस महीने में फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मानसिक हेल्थ में फोकस करना है। फिजिकल हेल्थ नॉर्मल रहेगा। अगर आपने दिनचर्या को सुधार लिया तो आपको इतना बड़ा कोई फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप खाना पीना पे टाइम टेबल नहीं ठीक रखते हो तो आपको बड़ा बीमारी भी हो सकता है। पेट का बीमारी, सिर दर्द का प्रॉब्लम और थकान जैसा प्रॉब्लम हो सकता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। आपका हेल्थ को और ठीक रखने के लिए आपको हरा सब्जी ज़रूर खाना चाहिए और ताज़ा फ्रूट भी। अब बात करते हैं पारिवारिक और सामाजिक जीवन की। फैमिली में मिक्स्ड एनर्जी रहेगा, कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आपने टोन सही रखा तो सब स्मूथ रहेगा। सोशल लाइफ में नए लोग मिलेंगे, नए आइडिया मिलेंगे, लर्निंग का फेस रहेगा। आपका शत्रु आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेगा लेकिन नहीं होगा। आपका शत्रु आपसे पराजित हो जाएगा। और एक बात, आपका परिवार में कुछ हद तक उतार चढ़ाव होगा। परिवार में किसी व्यक्ति आपका पीठ पीछे छुरा भोगने का कोशिश करेगा, लेकिन कुछ नहीं होगा, क्योंकि दशम भाव पे गुरु है। गुरु आपको अपना परिवार में जितना भी प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम दूर कर देगा। समाज में भी आपका पहचान बढ़ेगा। लेकिन आपका जो शत्रु है, शत्रु कुछ आपको बिगाड़ नहीं पाएगा। शत्रु बढ़ेगा लेकिन शत्रु कुछ नहीं कर पाएगा। शत्रु आपसे जलेगा। अब बात करते हैं यात्रा और मौके की। इस महीने में ट्रैवल के योग है, खासकर लर्निंग या वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है। ये ट्रैवल आपको सोचने का तरीका बदल सकता है, नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। आप जैसे जाते हो आपका लाइफ ऐसे ही चलना शुरू हो जाएगा, अगर आप अपना लाइफ में थोड़ा बदल लाओ। अगर आप अपना सोचने का तरीका में थोड़ा बदल लाओगे तो सब कुछ आपके हिसाब से ही होगा। आपको विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है और किसी भी तरफ का प्रॉब्लम हो, इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए आपको मौका ज़रूर मिलेगा। डिवाइन हेल्प आपको मिलेगा, गॉड आपको रास्ता दिखाएगा। जब भी आप यात्रा पे जाओगे, जब भी आप किसी प्रॉब्लम पे होगे, तब आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए या गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का जप करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी आपको हर मुसीबत से निकल सकता है। अब बात करते हैं शुभ और अशुभ तिथियां के बारे में। कन्या राशि के लिए मई महीने में शुभ तिथियां रहेगा 3, 6 और 12 में, और अशुभ तिथियां रहेगा 10 और 18 में। बाकी दिन सामान्य रहेगा। अब बात करते हैं वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पावरफुल उपाय की, जो मई महीने को आपके लिए बहुत अनुकूल करने वाला है। बुधवार को गणेश जी का पूजा करें, गणेश जी को दुब्बा चढ़ाए,
हरी मूंग का दान करें, ओम बुधाय नमः का जाप करें। और मेरी तरफ से आपके लिए एक बोनस रेमेडी भी है। हर दिन 5 मिनट साइलेंस में बैठे रहे। इसको मौनव्रत तो कहता है। आपको कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठे रहना है और हमेशा आपके साथ एक ग्रीन रुमाल रखना चाहिए। कन्या राशि वालों, मई 2026 आपको सिखाने आया है, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होते और यही ठीक है। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए थोड़ा इम्परफेक्ट होना पड़ता है। ये महीना आपको क्लियरिटी देगा और क्लियरिटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अगर आपका कन्या राशि है तो कमेंट में लिखो जय गणेश और बताओ इस महीना आप क्या हासिल करना चाहते हो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो पे।